नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान एशिया कप में बेइज्जत होने के बाद अब अपनी बेइज्जती की नई नई इबारतें लिख रहा है। और वो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर कहां छिपा बैठा है, आज आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या ये मोहसिन नकवी अपनी कब्र खुद खोद रहा है? बीसीसीआई से पंगा ले रहा है? मोदी के नए भारत से पंगा ले रहा है? क्या वो ट्रॉफी लौटाएगा, नहीं लौटाएगा? उसने ट्रॉफी लौटाने के लिए क्या शर्त रख दी है? आज आपको सब दिखाने वाला हूं। साथ ही ये बताऊंगा कि इसकी धुलाई अब कैसे बागेश्वर बाबा से लेकर और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी कर रहे हैं। भारत के प्लेयरों ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। तो किसी ने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कि गद्दारों से क्या हाथ मिलाना है। और आगे क्या होने वाला है ये सब इस वीडियो में लेकर आया हूं। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या मोहसिन नकवी की कुर्सी जा सकती है? और क्या बीसीसीआई ये ट्रॉफी एशिया कप की हासिल कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले आपको ये बताता हूं कि देखिए, ये मोहसिन नकवी और उसके लोग वहां पर बेइज्जत हुए, वो ट्रॉफी लेकर इधर उधर भागते रहे, ये तो सबने देखा। ये वीडियोस जो चल रहे हैं ये आपने देखे होंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो ट्रॉफी लेके चला गया, और ट्रॉफी ही नहीं, मेडल वगैरह भी लेके चला गया। तो मतलब इस तरह का छिछोरापन तो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि कहा गया था कि एक काम कीजिए, जो है किसी और से ट्रॉफी दिलवा देते हैं, मोहसिन नकवी छोड़ दें। लेकिन वो भाई ने ईगो का प्रश्न बना लिया कि भाई हम हार तो गए ही हैं, ट्रॉफी भी कैसे नहीं देंगे, और ट्रॉफी हमसे नहीं लोग तो लेके जा रहे हैं, तुम्हारे बाप का माल है, लेके हम जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसने किया क्या है। पहले आपको ये बताता हूं कि इसने सच में एशिया कप की ट्रॉफी को अपने बाप का ही माल समझा हुआ है। क्योंकि जो ये एसीसी का चेयरपर्सन भी है मोहसिन नकवी, इसके बारे में खबर ये चल रही कि इसने ट्रॉफी को अपने पास रख लिया है। मतलब कायदे से ये होता है कि चलिए किसी भी वजह से अगर ट्रॉफी हैंडओवर नहीं हो पाई तो वो एसीसी के दफ्तर में जाती है। लेकिन यहां पर जो है ये अपने होटल के कमरे में लेके बैठा हुआ है भाई, ये खबर मिल रही है। तो जो वो मीम्स चल रहे थे कि ये ट्रॉफी लेके सोया हुआ है, वो सच में सही हो रहा है। ये दो कौड़ी की हरकत कर रहा है भाई। सोचिए, अपने होटल के कमरे में कप लेके बैठा है। तुम्हारे बाप की जागीर है वो कि तुम होटल में लेके चले गए हो, तुम एसीसी के चेयरपर्सन हो गए, तो इसका मतलब तुम्हारे बाप की ट्रॉफी हो गई वो। इसलिए ऐसे लोगों को जो है ना, भारत जिस तरह से औकात दिखा रहा है ये बहुत जरूरी था। और सिर्फ भारत में भारतीय क्रिकेटर्स, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत का हर नागरिक इनको याद दिला रहा है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। सुनिए, बागेश्वर बाबा ने भी कह दिया कि इनसे हाथ नहीं मिलाया। अच्छा किया हाथ नहीं मिलाया, गद्दारों से कौन हाथ मिलाता है। और तो और हमको जो खबर बताई गई, क्योंकि आजकल हम न्यूज नहीं पढ़ पा रहे, व्यस्त हैं बहुत साधना में, भजन में। भारत के प्लेयरों ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। तो किसी ने कहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कि गद्दारों से क्या हाथ मिलाना है। सही तो है, उसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको हर कुछ दिन पर अगर उसकी औकात याद नहीं दिलाइएगा तो वो भाई भूल जाता है कि वो बना ही बेइज्जत होने के लिए। और इसलिए सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने अगर कप रख भी लिया तो उसके बदले में लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम तुमको 2 बोरी आटा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्योंकि ये वो देश है जो बिरयानी के लिए मारापीटी कर लेता है। आटे के लाइन में लगे हुए लोग मारापीटी कर लेते हैं कि आटा मिल जाए, आटा मिल जाए। ऐसा भिखारी देश है। और तुम कप लेके भाग गए और तुम सोच रहे हो कि तुम रख लोगे। हैं? तमाशा चल रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इसने भाई ने एक शर्त रखी है कि ठीक है, मैं भारत को ये ट्रॉफी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक तो तुम शर्त रखने वाले होते कौन हो? तुम्हारे फूफा ने ये एशिया कप शुरू किया है क्या? या तुम्हारे मौसा ने किया है कि तुम जो है बताओगे कि कैसे क्या करना है? और क्या शर्त है वो आगे बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इस मोहसिन नकवी का इस्तीफा भी होने वाला है। लेकिन आप पहले यह भी देखिए कि इस देश में इसकी बेइज्जती हो रही है दुनिया में, और यहां पर इसके देश के लोग क्या कह रहे हैं कि अब हम भारत से मैच ही मत खेलो। वो कमर अकमल, आपको याद है, इनका विकेट कीपर हुआ करता था, उसने भाई ने कहा है कि अब एक काम करो, भारत से मैच ही मत खेलो, ये खेलने लायक नहीं है। ओह, हम खेलने लायक नहीं, तुम्हारे प्लेयर ऐसे ऐसे कर रहे थे, तुम्हारा देश आतंकवादी भेजता है, तुम ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद झूठ फैलाते हो, और खेलने लायक हम नहीं है। खेलने लायक ये कैसे नहीं है, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जरा इसको देखिए।
आईसीसी इवेंट्स में तुम्हारी औकात क्या है पाकिस्तान? वर्ल्ड कप में 8-0 का ट्रैक रिकॉर्ड है, 8 मैच हुए हैं, 8 का 8 भारत जीता है। तुम हमसे खेलना बंद करोगे? औकात है तुम्हारी कि तुम हमको मना करोगे? अबे जाओ, हम ना खेलें तुम। दूसरी बात सुनिए, T20 वर्ल्ड कप में 8 मैच हुए हैं, 7 बार इंडिया जीता है, 1 बार ये जीते हैं। और एशिया कप में 19 मैच हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें से 13 भारत जीता है, 6 पाकिस्तान जीता, और इस बार तो 3 के 3 भारत ने जीते। तुम हमसे खेलना बंद करोगे? हैसियत है तुम्हारी? औकात है तुम्हारी कि तुम हमको बताओगे कि खेलोगे कि नहीं खेलोगे? ये बोलो ना कि तुमको बेइज्जती महसूस होती है, हर बार हारते हो, प्लेयर्स जो है वो वहां पे गाली खाते हैं, इसलिए अगली बार खेलना बंद करने का सोच रहे हो। और मैं तो भारतीय सरकार से भी कह रहा हूं, भारत के बीसीसीआई से भी कह रहा हूं कि भाई बंद करो इन छिछोरों से खेलना। और इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि हमारी कोई राइवलरी नहीं है, राइवलरी बराबर वाले लोगों में होती है। तुम हारते ही जाते हो, तुमसे क्या राइवलरी? सुनिए कैसे तिलक वर्मा ने भारत लौटने के बाद बताया कि भाई हम फोकस थे, मैच में इनको नहीं रगड़ा, लेकिन मैच के बाद बहुत रगड़ा है। सुनिए तिलक वर्मा का बयान। ज़्यादा था, जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ। तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा मेरे ऊपर आए थे। तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे। तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। ये एक ऐसा देश है पाकिस्तान कि इससे हम खेलें ना खेलें या हमको सोचना है। और इनकी हैसियत क्या है, मैं थोड़ी इनको और हैसियत याद दिलाऊं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं खेलेंगे, एशिया कप की ट्रॉफी रख के बैठ जाएंगे। तुम्हारी औकात क्या है? अभी 2-2.5 करोड़ जो है वो एशिया कप जीतने पे भारतीय टीम को मिला है। 21 करोड़ तो बीसीसीआई ने प्लेयर्स को अनाउंस कर दिया यार कि हम दे देंगे, अभी टीम शानदार खेली, हम देंगे। 21 करोड़ बीसीसीआई दे रहा है। तो पूरा एशिया कप जीतने पे भारत को जितने मिले उससे 10 गुना ज्यादा तो बीसीसीआई दे रहा है भाई। बीसीसीआई का जो एनुअल बजट है 18,000 करोड़ के पार है, और पीसीबी का कितना है? 450 करोड़ के आसपास। तुम हमसे बात कर रहे हो कि तुम हमसे खेलना बंद कर दोगे? मर जाओगे तुम अगर हम खेलोगे नहीं तुम भारत से। तुम्हारी पूछ ही सिर्फ इतनी है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो बहुत पैसा कमाएंगे एडवर्टाइजर्स और सारे लोग, इसलिए वो तुमको थोड़ा भाव दे देते हैं। 450 करोड़ कमाने वाले, 18,000 करोड़ कमाने वाले को तुम बता रहे हो कि हम तुमसे खेलना बंद कर देंगे और हम तुमको ट्रॉफी नहीं देंगे। औकात है तुम्हारी? तुम्हारा बाबर आजम 1.5 करोड़ में बिकता है वहां पाकिस्तान की लीग में, उतना तो हमारे यहाँ का कोई छोटा मोटा प्लेयर बिक जाता है। बात कर रहा है कि नहीं खेलेंगे और ट्रॉफी नहीं देंगे, और इसीलिए बागेश्वर बाबा इनको याद दिला रहे हैं कि बाप बाप होता है। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि इसका इस्तीफा होगा या नहीं होगा। भारत ने फिर से पाकिस्तान को एशिया कप में हरा दिया। और इतने अच्छे तरीके से हराया जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वैसे ही कल हो गया। बुरी दुर्दशा हुई पाकिस्तानी भाई साहब की। उन्हें लग रहा था जीत रहे, जैसे ट्रंप चाचा को नोबेल पुरस्कार का सपना है, वैसे ही पाकिस्तान को भारत से जीतने का सपना है। जैसे रावण को स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का सपना था, वैसे ही पाकिस्तान का सपना भारत से जीतने का था। पर हमारे भारत के शेर हर बार उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। तो कल बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, फिर से सिद्ध हो गया। ये पाकिस्तान भले भूल जाए, लेकिन उसको वक्त वक्त पर ये याद दिलाना जरूरी है कि तुम्हारा बाप कौन है, और ये भी आप उसको याद दिलाना जरूरी है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम कब रख लोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसीलिए बीसीसीआई ने जो है वो शिकायत कर दी है पाकिस्तान की, और बीसीसीआई ने कह भी दिया है कि भाई इनको भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा इसके साथ। और पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तीफा ले लो, मोहसिन नकवी का इतनी बेइज्जती करा रहा है हमारी। तो जितना पावरफुल बीसीसीआई है, अगर मोहसिन नकवी की कुर्सी भी चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और जहां तक बात रही कि इसने शर्त क्या रखी है, इसने शर्त रखी है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें मैं ट्रॉफी हैंडओवर कर दूंगा, और वो कोई इवेंट नहीं होने वाला है। ये भी खबरें आ रही हैं कि ऐसे कोई इवेंट नहीं होने वाला है।
ये भी इसको क्लियर कर दिया गया है। तो ट्रॉफी तो इसके नाना चाचा फूफा सब अभी लौट आएंगे और बीसीसीआई के पास ट्रॉफी भी आएगी, मेडल भी आएगा और इनको मिलेगा ढेला। इसलिए कमरे, होटल के कमरे में लेके छुपे रहो, बाथरूम में जाके छुपे रहो, कहीं छुपे रहो, ट्रॉफी तो तुमको लौटानी पड़ेगी। और आज ट्रॉफी लौटाओगे, कुछ दिन बाद पीओके भी लौटाओगे, ये भी याद रखो। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।